जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की आगामी 2 सितंबर को भोजपुर जिला मुख्यालय आरा सहित अन्य जगहों पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर आरा शहर के अबरपुल मोहल्ला स्थित घुंसीराम स्वर्णकार धर्मशाला सभागार में एक बैठक जन सुराजी चंद्रभानु गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में सभी लोगों ने प्रशांत किशोर जी का कोइलवर पुल के समीप जोरदार स्वागत करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए आगमन के पूर्व संध्या 1 सितंबर को स्थानीय बड़ी मठिया मोड़ से शाम 3 बजे शहर के बाजार में एक पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। पद यात्रा अस्पताल रोड, शिवगंज, जेल रोड, गोपाली चौक, सीसमहल चौक, बिचली रोड, नगर थाना चौक होते हुए जेपी स्मारक तक पहुंचेगा। पद यात्रा महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। बैठक में शामिल जिला पार्षद परिधि गुप्ता ने कहा कि अब बिहार और बिहारी की उपेक्षा मुश्किल होगा। जनसुराज एक विकल्प के रूप में उदित हो चुका है। वार्ड पार्षद जाकिर हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता दल बदलुओं से उब चुकी है। प्रशांत किशोर के व्यवस्था परिवर्तन अभियान ने बिहार में नई उम्मीदें बढ़ाई हैं। वरीय अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद पदयात्रियों ने कहा कि जनता मानसिक और शारीरिक रूप से प्रशांत जी के स्वागत के लिए उत्साहित है। अन्य वक्ताओं में सुधीर मिश्रा, मुखिया मदन शाह, रविंद्र रजक, मुकेश मुखिया, संतोष गुप्ता, कमलेश तिवारी, मनोज गुप्ता, राजेश बिंद, पंचम तिवारी, धनजीत सिंह, पंकज यादव, गोविंद जी, रामकिशोर सिंह, वार्ड पार्षद प्रयाग यादव, पिंटू कश्यप और सज्जन कुमार, शंभुनाथ केसरी, डॉक्टर दिलीप, ब्रजेश पाठक, परवेज आलम, विनोद कुमार, धर्मेंद्र गुप्ता, गोपाल प्रसाद आदि उपस्थित रहे। का बैठक 2 सितंबर इसी 2 सितंबर को माननीय प्रशांत किशोर जी का भोजपुर दौरा होने जा रहा है और भोजपुर दौरा में उनका कार्यक्रम है, सभा भी होगा और प्रेस वार्ता भी होगा। आप लोग भी उस प्रेस वार्ता में निमंत्रित है। तो उस सभा को भोजपुर के धरती पर कैसे सफल बनाया, क्योंकि भोजपुर कार्यक्रम क्या होगा 2 तारीख का ये बताइए। आज इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया, किस तरह 2 तारीख को अभी कार्यक्रम नहीं आया, लेकिन सभा होगा। एक ब्यूरो तय है, एक और सभा आपका है आषाढ़ के आसपास कहीं सभा। आरा में भी कार्यक्रम है। आरा में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शाम में उनका प्रबुद्ध लोगों के साथ जो उनका एक अलग सोच है कि लोगों का विचार को एकत्रित करके बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उनका एक प्रबुद्ध लोगों के साथ कार्यक्रम होता है। वो शाम मेला में होता है कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को करते हैं और बहुत गहराई से उसे वो एक्सेप्ट करते हैं, नोट करते हैं और उसी को अमल में लाने के लिए वो आज जो पैदल यात्रा चल रहा है, बिहार के लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार से पलायन कैसे रोका जाए। मुख्य उद्देश्य उनका यही है कि बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए। और वो उन्होंने बिहार के जनता से वादा भी किया है 2025 छठ पूजा में कितने लोग मजबूरी में जाकर बाहर काम करते हैं, उन्हें छठ पूजा के बाद मजबूरी में बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि अन्य राज्यों के लोग को बिहार में आकर बिहार उनको रोजगार देगा। कमलेश जी, जनसुराज लगातार भोजपुर में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। 2 तारीख को प्रधान जी का आगमन का जोर शोर से स्वागत के लिए पूरी टीम जोश में है। उसी की तैयारी में बैठक थी कि कैसे क्या करेंगे, हम लोग कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन कौन क्या रोल निभाएगा। तो हम लोग उसी की तैयारी पर बातचीत करने के लिए आए। बैठक चल रहा है भोजपुर में। आगामी 2 सितंबर को जन सुराज के जो है मुख्य प्रशांत किशोर का आगमन है भोजपुर में। किस तरीके की तैयारी चल रहा है, क्या क्या होगा इसमें? जी, 2 सितंबर को प्रशांत किशोर जी का आगमन है। उसी के संबंध में जो है हम लोगों ने आज ये बैठक और सभा रखा और हम सभी जितने जुटे हुए हैं भोजपुर में उनके आगमन में जितना हो सके
कंट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे, जन जन को जितना जोड़ सकते महिलाओं की भागीदारी होगी परिधि गुप्ता की तरफ से। बिल्कुल। इसके पहले भी जब महिलाओं को जो है कि ये पिछले जो ये प्रोग्राम हुआ था महिलाओं को बापू सभागार में हम पटना में लेकर के गए थे, तो मेरे हिस्से भी जो है कि बहुत सारी महिलाएं जुड़ी थी और मैं खुद उनको लेकर के गई थी। और जो है कि चंद जो महिलाएं जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं, वह कम नहीं है। इतने कम समय में जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, स्वराज ग्रो कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी एक खुशी की बात है कि इस भोजपुर की धरती में प्रशांत किशोर जी का मैं तहे दिल से भोजपुर के निवासी के ओर से मैं तहे दिल से प्रशांत किशोर जी का मैं स्वागत करती हूँ। और हम लोग जो है कि जन स्वराज जी को बिल्कुल चमकेंगे, आने वाले समय में बहुत ग्रो करेंगे। और वी आर सो प्राउड टू हैव प्रशांत पूरा कर पाएगी। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी ने जो ये बात कही है कि महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक के कमाने से तो मुझे नहीं लगता कि उतना घर चल सकता है, मगर महिलाओं को भी उतना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि ताकि जो बच्चे जो उनको शिक्षा जो मिल रही है उससे और अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा वो ले सके। और महिलाओं को आगे बढ़ना, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। समाज में महिलाएं हैं तो आने वाले जो है कि भविष्य है, समाज है, महिलाएं से ही आगे पुरुष भी बढ़ते हैं। तो मैं बिहार की बेटी, मैं खुद स्वयं महिला, मैं इस चीज़ का जो है कि प्रण लेती हूँ कि आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए जो बन पड़ेगा, जो जितना कर सकेंगे जन स्वराज के माध्यम से, अच्छे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम लोग जो तैयारी समिति के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, या किसी तरह का कोई मीटिंग और किसी तरह की व्यवस्था, फिर प्रधान जी जो आ रहे हैं, प्रधान जी ये नहीं है कि वो अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं जन स्वराज का मैं नेता हूँ। वो कहते हैं नेता आप हैं, नेता आप बनिए, रास्ता हम बनाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि उनकी विचारधारा को आपको समझना होगा, उसके बाद उसमें से लगने के लिए बहुत लगता है। आज तक हम लोग राजनीति में यही सुने हैं कि सत्ता का परिवर्तन करना है। भारत की कोई भी पार्टी, कोई भी दल व्यवस्था परिवर्तन की बात किसी ने नहीं कहा। ये पहला इतिहास है जो व्यवस्था परिवर्तन की बात चल रही है। आज मेरे जैसे लोग अगर इधर उनकी ओर अटैक हुआ, मुखातिब हुआ, तो उसका कारण यही है। मैं इस चीज पर खुद प्रधान जी से इस पर बैठ करके बात किया। यहाँ बैठे हुए मेरे साथी, उनको मालूम है कि मैं और मेरी पत्नी हम लोगों ने बैठ करके उसको 45 मिनट दी गई। उन्होंने कहा कि जाकिर साहब, मैं जानता हूँ कि आपका ये यहाँ का है, आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आप यहाँ के एमएलसी के भी चुनाव लड़े, आप यहाँ के डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़े, 5 टर्म हम पति पत्नी यहाँ के अनबिटेड पार्षद भी रहे। विक्रमगंज में जैन सिंह का जो प्रोग्राम हुआ था, जिसको माननीय स्वर्गीय राम अवधेश बाबू ने उनको बुलाने का काम किया, उस मंच का भी संचालन किया, देवगौड़ा जी का भी संचालन किया, इंद्र कुमार गुजराल का। ये सारी राजनीति का कोई सपना अधूरा नहीं रहा। सत्ता पाना में राजनीति महत्व नहीं रखता। फिर हमने कहा कि सबसे अजूबा बात आपका यही लगा, सभी लोग राजनीति करते हैं, आपने व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कही है, ये एक अजूबा बात है। पूरा टीम के पूरा जन पूरा के इज्जत के बाद इतना जबरदस्त तरीका से हमने स्वागत करे, बाद तैयारी करे के बाद कि पूरा आरा हिल जाए, पूरा भोजपुर हिल जाए, और में जाके सारा पार्टी लोग देखा जाए कि आगे स्थिति बा। जब हमने पार्टी नहीं के बना तो जब पार्टी बनी तो उनका आ हिला देने के बाद एक बार वोट से बोले के बाद
जितने लोग आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देख रही हूँ कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा मन सबका सुस्त है, तो जन स्वराज का जो नारा है उससे मैं शुरुआत करूँगी। मेरे साथ बोलिए फिर से, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय स्वराज, जय जय स्वराज। अभी भी मतलब एनर्जी डाउन है, बट तो भी इसको हमेशा मेंटेन रखना है, इसको हमेशा एनर्जेटिक रहना है कि ताकि जन स्वराज जिस तरह से इतने कम समय में जिस तरह से ग्रो किया है उसके लिए तो मैं सैल्यूट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैल्यूट करूँगी जन स्वराज में जितने सारे टीम जो वर्क कर रही है उसको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग का जो एक वर्क है, जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जन स्वराज के आप लोग जो काम कर रहे हैं, जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। जब मैं न्यू जीती थी जिला परिषद, उस समय उसके शायद कुछ महीने बाद ही जन स्वराज के बारे में हम जाने थे, तो उसके बाद हम गए सर से मिले और बहुत उनकी जो जिस सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं वो उसके लिए मैं हमेशा ही मतलब बहुत खुशी हुई होगी जान करके कि हमारे लिए तो सबसे बड़ी गर्व की बात है कि प्रशांत सर ने कोई और स्टेट ना चुन करके बिहार को चुना है। बिहार के भविष्य को आगे एक अच्छा भविष्य बनाने का जो ठाने हैं उसको उन्होंने चुना है। उसके लिए तहे दिल से मैं सभी की ओर से सर को धन्यवाद कहूँगी। और जन स्वराज का जो स्टार्टिंग में जो रूट था वो बहुत धीरे धीरे इतना कम समय में जो ग्रो किया है, और उस रूट में जो हम सभी, मैं खुद जन स्वराजी और इसी जन स्वराज में जितने जन स्वराजी हैं, धीरे धीरे करके जिस तरह से जन स्वराज की शब्द छाया में जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्रशांत सर जो है कि भोजपुर में उनका आगमन होने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितना हो सकेगा, जितना बन सकेगा, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम दे सकेंगे इस प्रशांत सर के स्वागत में या भोजपुर के एक जो है कि स्पेस को एक चेंज करने में जितना आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकेंगे, जो स्ट्रैटेजी हम खुद भी बना सकेंगे, क्योंकि जो है कि एक हाथ से दो हाथ, दो हाथ से तीन हाथ, उसके बाद अनगिनत हाथ, तो हम एक मजबूत हाथ हैं। तो जन स्वराज को बढ़ाने में और भोजपुर को बहुत आगे बढ़ाने में जितना हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जैसा चीज होती है बताती है कि खुद से भी आप जो कर सकते हैं हम सभी को करेंगे। और आने वाले समय में चाहे वो विधायक का चुनाव होगा, चाहे वो MP का चुनाव होगा, चाहे वो जिस दल का चुनाव होगा, उस दल में आगे हम लोग बिल्कुल बढ़ेंगे। और सर जैसे बोलते हैं कि महिलाओं को 40 सीट हो, चाहे आगे आने वाले जितने सीट हो, जितना हम लोग कर सकेंगे उतना मजबूती से हम लोग आगे आएंगे। और कभी भी बिहार को अब से कभी भी कोई भी पलायन नहीं करेगा बिहार से। ना बिहार में जो बच्चे जो हैं जिन्हें इतनी सारी दिक्कतें समस्या आ रही हैं, पलायन कर जाते हैं, चाहे बच्चे भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे पुरुष हो, वो स्थिति कभी अब नहीं आएगी। ये हमारे अपने मन में हम सभी को ठानना है कि हम इस समाज में जब हम रह रहे हैं तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी हम सभी अच्छे लोगों को, तो ये जन स्वराज के माध्यम से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल फॉर प्रेजेंट ओवर हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड जय जन स्वराज।